अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार दोस्तों में जो भी बीमार है, अल्लाह ताला उन सबको सेहतयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मरी वाक़े को लेकर दोबारा। मेरे आने का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं करता कि मुंह उठाया और वीडियो बना दी। कभी कभी तो मैं 2-2 महीने तक भी नहीं आता। बहरहाल दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है कड़वी बातें, KARVIBATEN, कड़वी बातें। कड़वी बातें। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, ये जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं हमारे ये कहा करते थे कि बाहर अगर ज़रा सा भी हादसा हो जाए तो उस वज़ारत का वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता है, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है और हुकूमतें गिर जाती हैं। तो दोस्तों, जब से ये साहब इक़्तिदार की कुर्सी से ज़बरदस्ती चिपके हैं आकर, जब से ट्रेनों के मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ट्रेनों के 365 हादसे हो गए, इनसे लेकर इनके किसी काउंसलर तक किसी बंदे ने इस्तीफ़ा दिया नहीं दिया। वो एक वज़ीर साहब आए, वो उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उनको रेलवे से निकाल कर कहीं और फिट कर दिया। फिर वो सिगार वाले आ गए, पिंडी के शैतान वो आ गए, तो उनके दौर में हादसे और बढ़ गए। क्योंकि ये जो शख्सियत होती है ना, इसकी जो नहूसत होती है ये तो पड़ती है, तो इनकी नहूसत ऐसी पड़ी कि हादसे और बढ़ गए। फिर दोबारा ये दफ़ा हो गए, इनको उठाकर कहीं और फिट कर दिया। ठीक है, तो बहरहाल सिर्फ इन्हें बातें करनी आती हैं, मिनिस्ट्री चलाना इनके बस का काम ही नहीं है, ना इनका और ना ये जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं इनका। ठीक है, उनसे वज़ारत उज़्मा नहीं चल रही और इनसे इनकी मिनिस्टरशिप नहीं चल रही। नीचे सारे ए से लेकर जेड तक इनसे और इनके इत्तेहादियों से, जिन्होंने इनको बैसाखियाँ दी हुई हैं, तो ये खड़े में अगर बैसाखियाँ निकल जाएं तो ये आज ही गिर जाएं। अच्छा, असल में दोस्तों ये लोग अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। ये कंटेनर पर खड़े होकर जो बड़े बड़े थूक फेंकते थे ना लोगों पर, कंटेनर से उतरने के बाद इन्हें वो थूक चाटना पड़ रहा है। ये मकाफात अमल दुनिया, ये लोग सिर्फ कंटेनर पर खड़े होकर बकवास किया करते थे। आता जाता तो इन्हें कुछ है नहीं, इन्हें तो सिर्फ बोलना आता है, बकवास करनी आती है, तू चोर है, तू डाकू है, तू फलाना है, तू ढिमाका है, बस इन्हें यही आता है। अच्छा, ये कंटेनर पर भी वही लैंग्वेज थी इनकी और हुकूमत में आके भी वही लैंग्वेज है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आती है करना और कुछ नहीं आता। अच्छा अब मैं मरी वाक़े पर आता हूँ दोस्तों। मेरी आप पहली वीडियो देखें, सानह मरी का ज़िम्मेदार कौन। ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि दीगर ममालिक में पॉइंट टू पॉइंट गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, इन्होंने हवा बना दिया है, कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया, पता नहीं मरी जो है ना मोइंजो-दड़ो में बदल गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये 19-20 चलता रहता है, कभी हवा तेज़ है, कभी स्लो है, कभी बर्फ़बारी तेज़ है, कभी कम है। बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है बर्फ़बारी। तो मैंने कहा था हर पॉइंट पर गाड़ी होती है। तो दोस्तों, जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये बात साबित हो गई कि 26 में से 20 गाड़ियाँ एक ही पॉइंट पर थी। ठीक है, अब वो 20 गाड़ियाँ एक पॉइंट पर क्या कर रही थी? जाहिर है मरी में बर्फ़ साफ़ करने का जो निज़ाम है वो मफलूज हो गया जब 20 गाड़ियाँ एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। करप्शन इतनी है
कि वो लोग घरों पर सो रहे थे, वो मुलाजमीन, उन्हें सर्दी लग रही थी बेचारों को, जाहिर है भाई इतनी बर्फ़ में मुलाजिम पागल आएगा, तो उन्हें सर्दी लग रही थी तो वो सो रहे थे। और गर्मियों में वो धूप सेकने के लिए किरणों पर आके बैठ जाते हैं, वो पूरी ड्यूटी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मरी वाक़या हुआ पंजाब में। ठीक है, पंजाब में किसकी हुकूमत है दोस्तों? पंजाब में इन्हीं की हुकूमत है पूरे मुल्क में। तो किसी ने इस्तीफ़ा दिया, किसी ने जिम्मेदारी ली, किसी को इन्होंने फांसी पे लटकाया। अब ये बोल रहे हैं उन गाड़ियों में फ्यूल नहीं था। फ्यूल डलवाना क्या मेरी जिम्मेदारी है? डीजल डलवाना क्या आपकी जिम्मेदारी है? तुम जो करोड़ों रुपए टूल टैक्स ले रहे हो, मरी में आए हुए लोगों को लूट रहे हो, उनके जेवर छीन रहे हो, उनके बैंक बैलेंस खाली कर रहे हो, उनकी कारों के कागजात गिरवी रख रहे हो, तो बगैर तो ये फ्यूल डलाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी आवाम पर नहीं आएगी। आवाम टैक्स भी दे रही है और ये वाहिद हुकूमत है जो हमसे भत्ता ले रही है, भत्ता भी दे रही है आवाम इनको। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी मुलाजिम को तुमने फांसी दी, किसी मुलाजिम को तुमने जेल में डाला, किसी की तस्वीर मीडिया पे दिखाई कि ये शख्स जिम्मेदार था, हमने इसको जेल में डाल दिया? नहीं दिखाई क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है। वो सारे तुम्हारे बंदे भरे हुए हैं। इस वजह से तुम्हारे किसी पंजाब के मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया, किसी मरी के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें इक़्तिदार का नशा हो गया है। तुम्हारा कोई बाप भाई बेटा उसमें गया? इस दुनिया से नहीं गया। तादाद तुम्हें नहीं पता थी, कभी बोल रहे हो 14 हैं कि 16 हैं। वो जो पिंडी के शैतान हैं वो कह रहे थे पता नहीं जी 14 हैं कि 16 हैं, बाद में वो बोलना पता नहीं जी 16 हैं कि 19 हैं। तो बहरहाल अगर तुम्हारी उतर गई हो, पीते तो बहुत हो रात में, अगर तुम्हारी उतर गई हो तो कोई इस्तीफ़ा वगैरह भी साइन करवाओ अपने किसी वज़ीर से, किसी मुशीर से, किसी मिनिस्टर से, और हमें अपडेट करो कि इसने इस्तीफ़ा दिया है। तुम पता है क्या बन गए हो? तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, बस तुम्हें यही आता है। इंक्वायरी पर इंक्वायरी, इंक्वायरी पर इंक्वायरी और इंक्वायरी पर इंक्वायरी। और